सो ये समझा कि वेदन हे है, राइट? इज इट ट्रू? सॉरी, वेदन 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 हे है। डिपेंड करता है ना, आपको कौन सा वेदन चाहिए और कौन सा वेदन नहीं चाहिए। बट दुख का वेदन आपको नहीं चाहिए तो दुख का वेदन है यानी कि छोड़ने योग्य है। दैट इज व्हाट वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर ऑल आवर लाइव्स। और सुख का वेदन उपादेय है, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो बट आपको क्या महसूस करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पाथ क्या होगा। तो आत्मानुभूति का जो वेदन है, आई मीन, वेदन में राग द्वेष नहीं है। वो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि हाउ वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, राइट? ओके सी, पहली बात तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ज्ञान गुण ऑप्शनल है कि कंपलसरी है। नो, ज्ञान गुण तो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई पर्याय प्रति समय आपके होगी ही, क्योंकि ज्ञान मेरा अस्तित्व है। बराबर। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, किसी और की वजह से नहीं है। दैट इज व्हाट डिफाइंस मी। तो जैसे ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय कोई ना कोई होगी जरूर। अगर सम्यक नहीं होगी तो मिथ्या होगी, लेकिन होगी जरूर, 100%। ऐसे ही वेदना यानी कि जो हमारे इतने सारे गुण हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम यूजुअली चारित्र गुण और सुख गुण की पर्याय को या वीर गुण की पर्याय को मिला जुला, या श्रद्धा गुण की पर्याय को मिला के मिला जुला इसलिए ले लेते हैं क्योंकि विकार अनंत गुणों में नहीं है। विकार सिर्फ गिने चुने गुणों में ही है। अनंत गुण है ना मुझ में, मैं टोटली गौन केस नहीं हूं। मेरे सारे गुण बर्बाद नहीं है। बाकी के कितने गुण हैं जो अपने स्वभाव रूप से ही है। ये गिने चुने उंगलियों के ऊपर आप गिन लो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये कुछ 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 गिन लो, बस इनमें ही विकार है। और हम जब मुख्यता से बात करते हैं वेदन की, तो ये इन्हीं गुणों की अपेक्षा बात कर रहे हैं यूजुअली। तो इन गुणों की भी पर्याय प्रति समय कुछ ना कुछ तो होगी। अगर वीतरागी रूप नहीं होगी तो राग रूप होगी, राग रूप नहीं होगी तो वीतरागी रूप होगी, सुख रूप नहीं होगी तो दुख रूप होगी, दुख रूप नहीं होगी तो सुख रूप होगी। तो एवरी मोमेंट आप किसी ना किसी को जान रहे हो, किसी ना किसी को भोग रहे हो। इनएविटेबल है। आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है, इट डजंट स्टॉप। पर्याय प्रति समय बदल रही है और हर मोमेंट एक नई अवस्था है। क्यों? क्योंकि मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। अब ये मेरे हित में चल रहा है, मेरे स्वभाव रूप चल रहा है कि आई एम अनकंफर्टेबल। ये दोनों के बीच का झगड़ा चल रहा है। तो जब राग होता है तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस है, टेंशन है। नोबडी लाइक स्ट्रेस, आकुलता है। जब वीतरागता रूप होता है तो बड़ी शांति मिलती है। जब दुख रूप होता है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं मचलता हूं, मैं चंचल हो जाता हूँ, आई एम स्ट्राइविंग। बिकॉज आई डोंट लाइक, जो आपने हे पना बोला ना वेदन का, एक्चुअली वो वेदन का हे पना नहीं है, वो दुख का हे पना है। मुझे दुख नहीं वेदना है, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे राग नहीं वेदना है। मुझे नहीं पता कि मुझे राग नहीं वेदना है, पर मुझे ये पता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब यू नीड अ केवल ज्ञानी टू टेल यू दैट कि स्ट्रेस क्यों है, राग की वजह से है। दुख क्यों है, अशांति की वजह से है। क्योंकि वो हमारे सुपर डॉक्टर हैं, उनका ज्ञान सुपीरियर है, तो ही नोज वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन अस। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अवस्थाओं का डायरेक्शन, उनकी क्वालिटी, उनका स्वरूप अपने हित में करना है। यही मोक्ष मार्ग है। तो दीदी, ये जो कर्मोदय से दुख हो रहा है, तो उसमें हम नहीं करना है, और करने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जब आत्मानुभूति का आनंद हो रहा है, तो वो भी तो एक तरह से लॉन्गिंग है, राग है कि नहीं? वीतरागता से आनंद कैसे हो सकता है आत्मानुभूति का? मतलब न्यूट्रल भाव कैसे होगा उससे? श्योर, दो क्वेश्चन हैं, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। जय जिनेन्द्र, करेक्ट करेंगे आप? एक सेकंड मेरे से।
मैंने आपके हाथ पकड़े थे क्या? नहीं। मैंने आपको फोर्स किया था? आपके सिर के ऊपर एक बंदूक रखी थी, आपकी हम्म। छाती पे एक चाकू रखा था कि आप हाथ जोड़ो? आपने हाथ क्यों जोड़े? मैंने बोला इसलिए जोड़े कि आपको जोड़ने अंदर थे, से। इसलिए जोड़े? या आपको लगा कि मैंने बोला है तो आपको जोड़ना पड़ेगा इसलिए जोड़ा? सेकंड वन। ठीक है। मेरे को जोड़ना था इसलिए जोड़े। ओके, द ट्रिक इज, मैं जो बोलूं वो आपको नहीं करना है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट फोर्स्ड, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, एंड नो बडी कैन। कभी स्टैचू खेला है बच्चों के साथ? वो आपको कितना कोशिश करते हैं हिलाने की, पर आप अकड़ जाते हो, आप ऐसे ढीठ हो जाते हो कि नहीं, ना मैं मुस्कुराऊंगा ना मैं हिलूंगा, बिकॉज यू नो द ट्रिक। जहां आप हिले वहां आप गए, आप आउट हो गए, यू हैव लॉस्ट इट। अब मैं आपसे वापस बोलती हूँ, हाथ जोड़िए। मान गए आप मेरी बात? आप आउट हो गए, आप हार गए। अब मैं वापस आपसे बोलती हूँ, हाथ जोड़िए। जोड़िए। आप फिर हार गए। क्या एक दिन आएगा जब आप समझोगे कि हाथ जोड़ना आपकी हार है और आप हाथ नहीं जोड़ोगे? पिछली बार तनुज ने तो जोड़ा था, इस बार नहीं जोड़ा। ऐसा क्यों हुआ? मैं कर्म हूं, आप जीव हो। जब मुझे ऐसा लगता है कि हर कर्म के उदय में आई हैव टू रिएक्ट, कोई ने गाली दी है तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरे को थप्पड़ लगाया तो गुस्सा आएगा ही ना। किसने बोल दिया आपसे? सेज हु, गवर्नमेंट ने लिखा है कि कोई गाली देगा तो गुस्सा आएगा? केवल ज्ञानी ने बोला है गाली देगा तो गुस्सा आएगा? किसने बोला है कि मैं आपसे बोलूंगी हाथ जोड़ो तो आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे? मत जोड़ो, वो ऑप्शन है। और जस्ट जिस दिन आप मेरी कठपुतली बनना बंद हो जाओगे, उस दिन आप मुक्त हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो, स्वाधीन हो। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप स्वाधीन हो। तो ये कर्मों के प्रेशर में आकर, हर संयोग के प्रेशर में आकर, हर उदय के प्रेशर में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। अब आप बूढ़े हो गए हो, आपको धीरे धीरे चलना चाहिए। सेज हु, मैं बूढ़ा हो गया हूं, सेज हु, आई एम व्हाट आई फील। या मेरे सिर के बाल का कलर आपको समझाएगा कि मैं क्या हूं? तो ये सब हमने कंडीशन कर रखा है अपने दिमाग को, और ये कंडीशनिंग सॉल्व होनी चाहिए। और कर्मों के बारे में एक और बहुत बहुत बढ़िया बात उज्ज्वला बहन से, जो मैंने करणानियों की कक्षा में समझी थी, समय बहुत हो रहा है लेकिन 1 मिनट में लेती हूँ वो। जो कर्म का उदय है वो ट्रिगर नहीं करता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। सुनना, यदि ऐसा होता कि कर्म के उदय के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन है, तो ऐसा पल कभी आता ही नहीं जब मैं मुक्त होता। वो तो बहुत दूर की बात है, ऐसा पल भी नहीं आता कि मेरी संसार में सुगति होती। क्योंकि निगोदिया जीव में सबका सेम कर्म का उदय आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सांस सेम, आहार सेम, श्वासोच मतलब सब कुछ सेम, शरीर। लेकिन उस निगोदिया शरीर से निकलकर कोई जीव एक भव धारण करके मोक्ष भी चला जाता है। उस निगोदिया शरीर से निकल के कोई मनुष्य बन जाता है, उस निगोदिया शरीर से निकल के कोई वापस निगोद में चला जाता है। यानी कि व्हाट यू गेट इज नॉट व्हाट यू गिव। यू अंडरस्टैंड व्हाट? क्या उदय आ रहा है और आप उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हो, ये दोनों टैंडम में नहीं होते हैं। एक आदमी को इतना सा पाप का उदय आता है और वो उसके ऊपर इतना हो हल्ला मचा के इतना झगड़ा कर लेता है और नरक का बंद कर लेता है सीधा। और एक का इतना पाप का उदय आता है, वो शांति रखता है और देवगति का बंद कर लेता है। यानी कि कर्म के उदय से आपका रिएक्शन एट पार नहीं है। राइट? दैट मेक सेंस? एट पार नहीं है मतलब जीरो है। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा करना भी जरूरी है, बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। So there we need Purusharth, or there is a need दैट for इज योर पुरुषार्थ टू yeah. ब्रेक फ्रॉम योर अनादिकाल का कंडीशनिंग, जहां पे यू आर सो ट्यून टू थिंकिंग कि Mm. ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। राइट? Mm. मैं गिर गया हूं, मुझे चोट लग गई है, तो मुझे रोना ही होगा ना फिर। व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव? अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा हो, उस समय मैं पढ़ रहा हूं
शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप, और मैं देख रहा हूँ ये जो पेट दर्द है ये शरीर है, ये शरीर का परिणमन है, ये ज्ञान में गे की तरह झलक रहा है. आई यूज्ड माई ओन पेन एज एन एग्जाम्पल, अ लाइव एग्जाम्पल, टू गेट माई कॉन्सेप्ट क्लियरर. अब मैं किसको वेद रहा हूँ, मैं किसको जान रहा हूँ, मैं किस में बिजी हो रहा हूँ, कह रहे नहीं वो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया उस दिन जब सच्ची में पेट दुख रहा था और मैं वो ही पढ़े जा रहा था. और ठीक है, ये चलता रहता है, होगा कुछ ना कुछ. तो ये जो कला है, यही पुरुषार्थ है, यही भेद विज्ञान है. और भेद विज्ञान स्व की मुख्यता से होता है. सो द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, कि जब भी आप पर्याय का लक्ष्य करोगे, पर का लक्ष्य करोगे, मैं शरीर का लक्ष्य करूंगी तो मुझे पेट दर्द ही महसूस होएगा. लेकिन उसी वक्त अगर मेरा लक्ष्य, मेरा अटेंशन, मेरा फोकस उसको जानने वाले पे चला जाता है, तो जिस पल में मैं जानने वाले को जानती हूं, उस पल में फोकस शरीर से हट जाता है. तो जब शरीर को जान रही थी तो स्ट्रेस था, राग था, क्योंकि इस जीव को राग पर के ही लक्ष्य से होता है. क्योंकि आपको राग मीन्स अटैचमेंट, एंड मैं क्यों इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करूंगी, क्योंकि अटैच का मतलब क्या होता है, ये इससे ऐसे अटैच हो गया, इसे अटैच बोलते हैं, ये अटैच हो गया, इसे अटैच बोलते हैं. जुड़ना, जुड़ने के लिए दो चीजें चाहिए ना. एक चीज को जोड़ सकते हो, मैं बोलूंगी ये पेंसिल को अटैच करो, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, व्हाट विल बी योर सेकंड क्वेश्चन, किससे अटैच करूं. नहीं नहीं, बस करो ना इसको अटैच. क्या रे, अटैच करने के लिए दो चीजें चाहिए ना. तो स्व और पर जब दो आते हैं तो अटैचमेंट होता है, कंपल्सरीली अटैचमेंट होता है. जब आप पर को मुख्य रूप से जानोगे, अगेन मैं ये बात कर रही हूं संसारी जीवों की, केवल ज्ञान में पर का जानना बंध का, राग का कारण नहीं है. तो जब मैं पर को जानता हूं तो दो हो गए, क्योंकि मेरे ज्ञान में मुख्यता गौणता है, मैं किसी एक को ही मुख्य कर सकता हूं. तो मैंने पर को जाना, डुअलिटी आई तो अटैचमेंट आया. और मैंने खुद जानने वाले को जाना, अब क्या अटैचमेंट है, मैं तो एक हूं, अखंड हूं. और अशांति कब होती है, जब डिस्ट्रैक्शन होता है, जब चंचलता होती है, जब एक से दूसरे पे जाना होता है. पर एक है कि नहीं, पर तो अनंत है. तो पर में या 100 पर के बीच भी आपने टॉगल किया, या पर में एक पर और दूसरे पर के बीच में टॉगल किया, तो चंचलता है, अशांति है. जब स्व में आए तो एक में आए, तो डुअलिटी खत्म, अशांति खत्म, स्टेबिलिटी आई, अस्थिर नहीं थे अब आप स्थिर वस्तु में एकाग्र हो गए, चंचलता खत्म, शांति आई गई ना. शांति उसे ही बोलते हैं जहां चंचलता नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो. तो स्व को जानने में वीतरागता है, शांति है. दैट इज द बिग डिफरेंस.